हम इन्हें भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि साथ संगत हम सेवा सत्संग सिमरन का सहारा नहीं लेते। साथ संगत कहीं हम सफर में जा रहे होते हैं तो सामने कोटेशन मिलता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है उसका ध्यान हमेशा आगे की तरफ ही रहता है और थोड़ा भी इधर उधर होता है तो वही दुर्घटना होने की चांसेस रहती है। ठीक उसी प्रकार साथ संगत जब तक हम सेवा सत्संग सिमरन का सहारा लेते हैं तब तक तो ये परमात्मा हमें याद रहता है साथ संगत, और जैसे ही हम सिमरन का सहारा लेना बंद कर देते हैं कि परमात्मा हमारे सामने रहते हुए भी हम इन्हें भूल जाते हैं। और यही कारण है कि साथ संगत हमारे जीवन में कमियां रह जाती है, वो सुख से हम वंचित रह जाते हैं। क्योंकि साथ संगत ये तो सभी को पता है, हर संगत में ये सुनने को मिलता है कि ये सच्चा सुच्चा दर है, यहाँ पर संत को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सदगुरु स्वयं दे देते हैं। लेकिन जरा हम विचार करें कि हम इतने सालों से सत्संग कर रहे हैं फिर भी हम में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो क्या ये दर झूठा है? इसका कारण साथ संगत हम स्वयं होते हैं। यहाँ तो साथ संगत संत महात्मा जो भी मुखारबिंद से शब्द कहते हैं वो 100% सच्चाई होती है। साथ संगत समझ हमारी अंदर नहीं आ पाती है, क्योंकि साथ संगत आज सभी को पता है कि सदगुरु ने सबको एक जैसे बैठाकर एक ही ज्ञान दिए हैं, लेकिन क्या कारण है कि कोई इस मिशन में बहुत आगे निकल गए हैं और कोई महात्मा वहीं का वहीं पड़े रह गए हैं। ये अपनी अपनी बुद्धि की खेल है साथ संगत, कि हमने इनके वचन को किस भाव से लिया, कितना श्रवण किया, इन पर कितना चिंतन किए, कितना चल रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है साथ संगत। और साथ संगत जब हम दूसरे महात्मा को देखते हैं कि महात्मा फिलहाल ही में ज्ञान लिए, सत्संग से जुड़े और हमसे आज आगे निकल गए, तो साथ संगत उनके अंदर जो भाव, जो श्रद्धा है, जो लगन है, उसके बदौलत वो आगे निकल गए हैं। साथ संगत ज्ञान तो एक ही सबको मिलता है साथ संगत। जिस प्रकार साथ संगत हम अपनी अपनी शक्ति अनुसार, क्षमता अनुसार मोबाइल दुकान से मोबाइल किनते हैं, फोटो तो सभी खींचते हैं, सभी क्लिक करते हैं, लेकिन किसी के मोबाइल में अच्छा चित्र आता है, किसी के मोबाइल में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फोटो आ जाता है, ब्राइटनेस कम आ जाती है। वो साथ संगत मोबाइल की कमी नहीं है, हमारी बजट की कमी है साथ संगत, क्योंकि हमने जितना दाम लगाकर जो चीज खरीदा है उसको उसी भाव से साथ संगत हम उपयोग कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार साथ संगत हम इस संगत में तो आते हैं, लेकिन किस भाव से आते हैं, हम सदगुरु के वचन को कितना श्रवण करते हैं, इनके वचन को अपने जीवन में कितना अमल कर पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है साथ संगत। और साथ संगत हम ये तभी सीख पाते हैं जब सेवा सत्संग सिमरन का सहारा लेते हैं। साथ संगत महात्मा तो कहते हैं कि घर में रहो चाहे बाहर रहो परमात्मा को याद करते रहो, लेकिन साथ संगत कहते हैं ना कि माता जी ने तो हमें 5 प्रण दिए हैं, लेकिन साथ संगत पहला प्रण तो कठिन है, तो इसलिए हम चौथा प्रण को पकड़ लेते हैं कि महाराज घर गृहस्थी में भी तो रहना है, क्योंकि ये आसान लगता है साथ संगत। ये कमी हमारे अंदर है साथ संगत। अगर कोई महात्मा बोल देते हैं कि महाराज आप ये नहीं किए, क्या करें महात्मा जी, घर गृहस्थी भी देखना है, उनको भी तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन पहला वाला प्रण भूल जाते हैं कि जो ये घर गृहस्थी जो परिवार है ये भी इन्हीं का दिया हुआ है। ये साथ संगत थोड़ी थोड़ी बात हमें चिंतन करना होता है, क्योंकि साथ संगत हम बार बार कहते हैं कि किसी साथ संगत स्कूल में जब मास्टर पढ़ाता है बच्चों को, अगर साथ संगत
जो शब्द लिखता है उसमें एक मात्रा की हेरा फेरी हो जाता है तो शब्द बिगड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार साथ संगत हम सेवा सत्संग सिमरन तो करते हैं, लेकिन साथ संगत कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी रह जाती है। इसी के कारण साथ संगत हम उस सुख से वंचित रह जाते हैं। नहीं तो साथ संगत ये दर तो वाकई बहुत बड़ा महान है। इस दर में आने के बाद वास्तव में हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये परमात्मा स्वयं दे देते हैं। क्योंकि साथ संगत जो परमात्मा को नहीं जानते हैं, जो इनको पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको भी साथ संगत यही देते हैं। तो जरा हम विचार करें, हम तो इनको जानकर इनकी ही चरणों में बैठकर इनकी ही भक्ति करते हैं, तो फिर हमें कैसे निराश कर सकते हैं। लेकिन साथ संगत हम इनके वचन को अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। विश्वास थोड़ी देर के लिए किसी के कहे अनुसार कर भी लेते हैं तो थोड़ी देर में भूल जाते हैं। ये कमी हमारे अंदर है साथ संगत। उस पर अटूट विश्वास कर कर हम चल नहीं पाते हैं। जिस दिन साथ संगत इनकी भाव को समझकर, इनकी वचनों को समझकर हम एनी टाइम इन्हीं का स्मरण करेंगे, इनके कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब जाके साथ संगत वाकई हमारे जीवन में चार चांद लगेगा और साथ संगत हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला होगा। तो दास और कुछ ना